बारिश का मौसम है, जोरों की बारिश है, पर आज हमें देखनी है कल की मूवी। भले ही जेब ढीली हो, पर दोस्त की जेब से पैसे चुराए और हम पहुंच गए थिएटर मूवी देखने। जैसे हमने थिएटर के अंदर एंट्री करी, भाई ऐसा लगा क्या बात, आज पहली बार मूवी थिएटर के अंदर लगी है, क्योंकि हाउसफुल जा रहा था, पूरा थिएटर भरा हुआ था। तो मूवी देखी, कैसी लगी अभी बता देते हैं, बाकी ज्यादा स्पॉइलर दूंगा नहीं। सबसे पहले अगर कल की 2898 एडी फर्स्ट पार्ट के बारे में अगर बात करूं, तो सबसे पहले कहानी शुरू होती है महाभारत से। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण अश्वत्थामा को समझाते हुए नजर आते हैं कि कैसे तुमने पाप कर दिया है और इस पाप का एक ही प्रायश्चित होगा, तुम्हें मारना नहीं है, तुम्हें जन्मों जन्म तक। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हें अभी नहीं मरना है, तुम जब तक जिंदा रहोगे, जब तक कलयुग में कली मतलब मेरा अगला अवतार ना हो जाए, तुम ही उसमें मदद करोगे मुझे इस दुनिया में लाने के लिए, तभी तुम्हारा उद्धार होगा, तभी तुम इस दुनिया से जा सकते हो, मतलब मर सकते हो। तब तक उनको श्राप दे दिया जाता है, एक तरह से वो अमर हो जाते हैं। अब मूवी के अंदर काशी का जिक्र हुआ है। काशी एक ऐसी नगरी है जहां पे बहुत सारे लोग रहते हैं और आपस में लड़ते हैं, वो खाने पीने की चीजें हो और यूनिट्स मतलब पैसे जैसे होते हैं ना, अभी आज की दुनिया में पैसे चल रहे हैं, वैसे वहां पे यूनिट्स हैं और उन यूनिट के माध्यम से वो कॉम्प्लेक्स में जा सकते हैं। जो कॉम्प्लेक्स एक अलग से दुनिया है जहां पे हर सुविधा उपलब्ध है, मतलब लोगों से छीन कर यास्किन नाम का एक तरह से कहूंगा, अभी उसको दुश्मन भी नहीं कह सकते, पर वो अपने आप को भगवान मानता है। दुश्मन तो है, पर अभी वो अपने आप को इस तरह से साबित नहीं कर रहा कि मैं ही दुश्मन हूं, ऐसा कह नहीं रहा। बाकी है, क्योंकि लोगों से वो छीन रहा है सब कुछ और वो अच्छाई को खत्म कर देना चाहता है, तो दुश्मन तो है। इस मूवी के अंदर एक और खास बात आपको देखने को मिलेगी। कहीं पे भी अगर आप किसी से पूछोगे कि इतिहास क्या रहा, क्या हमारा मतलब शादी विवाह भी क्या होता है, ऐसी सब कुछ भी इस मूवी के अंदर कहीं ना कहीं आपको लगेगा रियल में इतिहास में है, क्योंकि लोग हमारे पूरी जो पुरानी चीजें हैं उनको भूल चुके हैं। जब भी इस मूवी को आप स्टार्टिंग में देखोगे, फर्स्ट हाफ के अंदर रियल में लगेगा कि आपको थोड़ा मूवी स्लो है। देखिए स्लो इसलिए भी है क्योंकि हर कैरेक्टर को दिखाया गया है, कैसे रिप्रेजेंट करना है, कैसे उसको सामने लेकर आना है, फिर किसके थ्रू वो जुड़ा हुआ है, वो सारी कहानियां शुरू में मतलब बिल्डअप होता है ना कि वन बाय वन स्टेप चलता है, तो शुरू में कहानी में ऐसा ही चलता है। सेकंड हाफ के अंदर अश्वत्थामा और प्रभास मतलब यहां से भैरवा की आपस में लड़ाई होती है और वो लड़ाई क्या कमाल की होती है। उसके बाद में सेकंड हाफ तो एक तरह से इतना जबरदस्त बदल जाता है ना, जहां अगर मैं बात को सुमती मतलब दीपिका पादुकोण के पेट में जो बच्चा पल रहा है उसके बारे में कहानी है कि वो कॉम्प्लेक्स से कैसे भाग पड़ती है और कैसे वो यहाँ पे संभाला पहुंच जाती है, कैसे फिर प्रभास पहले कॉम्प्लेक्स के साथ जुड़ता है और फिर वो संभाला वालों को धोखा देता है और उसके साथ में वो संभाला पहुंचकर, जैसे शुरू में प्रभास मतलब भैरवा अश्वत्थामा से लड़ते हैं और वो हार जाते हैं, तो बाद में जब वो इस तरह की टेक्नोलॉजी के साथ में तैयार करते हैं कि वो अश्वत्थामा से लड़ सके, मतलब उनको पता नहीं है अश्वत्थामा क्या है। आपने एक और चीज नोटिस की होगी, अश्वत्थामा के हाथ में एक हथियार होता है, वो खुद भी कहते हैं कि यह हथियार सूर्यपुत्र कर्ण का है, मतलब महाभारत से उनके हाथ में यह हथियार है और ये विजय धनुष है। मैं आपको बता देता हूं, विजय धनुष का आगे आप धीरे धीरे चलेंगे तो भैरव के हाथ में कैसे विजय धनुष पहुंचता है ये आपको बताता हूं, और कैसे प्रभास मतलब भैरवा ऑटोमेटिकली एक ऐसी दुनिया में मतलब एक तरह से करण वाला प्रभाव उनके अंदर आ जाता है और वो कैसे बिहेव करते हैं, कैसे दुश्मन को मार गिराने के अपने जो जबरदस्त वाली जो फाइट होती है उसको लड़ते हैं। ये सब कुछ संभाला के अंदर होता है। संभाला के अंदर जैसे प्रभास कॉम्प्लेक्स के साथ में जुड़ के कैसे संभाला वालों को धोखा देते हैं और वहाँ पे पहुँचते हैं, और फिर उसके बाद में युद्ध होता है, अश्वत्थामा को कैसे बंदी बना लिया जाता है, कैसे फिर उसके बाद में संभाला वाले लोग मारे जाते हैं, ये सब कुछ इस मूवी के अंदर दिखाया गया है। एक और चीज अगर आप देखेंगे तो कॉम्प्लेक्स के अंदर जो दुनिया बसाई गई है वो यास्किन ने बसाई है, और यास्किन खुद जब देखिए शुरू से वो लड़ रहे हैं अपने शरीर से, वो काफ़ी समय से जिंदा है और टेक्नोलॉजी के बेस के ऊपर जिंदा है। काफ़ी सारे साइंटिस्ट कोशिश कर रहे हैं कि उनको बचाने के, एक सीरम उनके अंदर डालने की, कि भगवान का सीरम मतलब प्रोजेक्ट के है। देखिए प्रोजेक्ट के कहीं ना कहीं भगवान श्री कृष्ण के आने वाला जो मतलब अंश है उससे रिलेटेड है, ताकि यास्किन को भी वो ताकत मिल जाए या यास्किन खुद
कली बन जाए, मतलब सबकी नज़रों में वो भगवान बन जाए। और वो तभी बनेंगे जब उनके पास में ताकत आएगी। एक और चीज़ है, इस मूवी के अंदर आपको विजय धनुष भी नजर आएगा। विजय धनुष को शुरू में यास्कीन या कॉम्प्लेक्स का कोई बंदा नहीं उठा पाता है, पर जैसे ही सुमति मतलब दीपिका पादुकोण के शरीर से जो बच्चा है उनके पेट में, उनका अंश, थोड़ा सा छोटा सा अंश मिलता है, जैसे यास्किन को मिलता है, उनमें एक अद्भुत ताकत आ जाती है, उनका शरीर पूरी तरह से तैयार हो जाता है। क्योंकि भैरवा भी कॉम्प्लेक्स में जाने के लिए लास्ट में भले उनके हाथ में करण का हथियार जरूर आया और वो अच्छाई की राह पर कुछ देर के लिए चले, पर जैसे ही वो हथियार हटा उनके हाथ से, वो वापस वही प्रवृत्ति वाले आ गए कि वो भैरवा ही बन गए। शुरू में थे कि यूनिट के लिए लड़ना और उसके साथ में कॉम्प्लेक्स में पहुंचना उनका मकसद फिर से बन चुका है। बाकी नेक्स्ट जो पार्ट आएगा उसके अंदर कहीं ना कहीं भैरवा और यास्कीन की लड़ाई जरूर होगी, ये तो कन्फर्म है, क्योंकि पता चल चुका है कि करण की ताकत जो अपने अंदर धारण कर सकता है वो सिर्फ भैरवा है। तो आगे दोबारा से ये जब रिपीट होगा तो भैरवा अच्छाई के साथ में होगा। एक और चीज आपको प्यारी सी बता देता हूं, 3D के अंदर मत देखना। अगर पैसे हैं तो एक बार चले जाना, वो अलग बात है, पर 2D के अंदर या IMAX के अंदर देखना, मूवी के मजे आएंगे, उसके साथ में विजुअल्स के पूरे लुत्फ उठा पाओगे। बाकी आज के लिए इतना ही।